तो फाइनली 3 हफ्तों के बाद वन पीस चैप्टर 11-12 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये चैप्टर बहुत अमेजिंग होने वाला है कॉज हम इसमें लूफी से लेकर बोनी तक सबकी फाइट्स देखने वाले हैं। तो इन शॉर्ट एक हेड में हीरोज और विलन्स के बीच एक बहुत ही एपिक क्लैश हो रहा है और ये क्लैश इतना जोरदार है कि स्वॉर्ड्स के क्लैशिंग और एक्सप्लोजन्स की आवाज अंदर मॉनिटर रूम तक आ रही है जहां हम मार्स और योर्क को देख सकते हैं। और मार्स तो बिना टाइम वेस्ट के सभी मॉनिटर्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, बट उससे भी कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वेगापंक का ब्रॉडकास्ट अभी भी चल रहा है और ऐसे ही बाहर कैओस चल रहा है जिसमें हम एक लोन वुल्फ को देख सकते हैं जो एक्चुअल में एक घोड़ा है। तो नास जूरो को कुछ पैसिफिस्टास घेर लेते हैं बट उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप स्किल्स के आगे वो लोग कुछ भी नहीं है। तो नास जूरो सभी रोबोट्स को एकदम इजीली काट देता है और काटने से याद आया कि लास्ट चैप्टर में जब बोनी जायंट्स की शिप के पास पहुंचती है तो कुछ वाइस एडमिरल्स उसका रास्ता काटते हैं बट बोनी भी बिना डरे उनका सामना करती है और क्योंकि बोनी अपने डेल फ्रूट से लोगों की एज को मैनिपुलेट कर सकती है तो अपनी इसी पावर को यूज करते हुए बोनी बहुत से मरीन्स को हरा देती है। बट बोनी की हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि जब वो मरीन्स को डोमिनेट कर रही होती है ना तभी वह नास जूरो आ जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि गोरो से किसी को भी एगेड से बाहर नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर अगर लूफी होता तो वो जरूर कुछ करता बट वो भी जुपिटर से लड़ने में बिजी है और जैसे लूफी जुपिटर पे अटैक करने जाता है तो वॉरक्यूरी लूफी को ऑफ गार्ड देखकर उस पर अटैक कर देता है जिससे लूफी को गुस्सा आता है और वो वॉरक्यूरी पे अटैक करता है बट अनफॉर्चुनेटली लूफी को ही चोट लगती है। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, जब मार्स मॉनिटर रूम को डिस्ट्रॉय करता है ना तब उसे एक आवाज सुनाई देती है और मार्स उस आवाज का पीछा करते हुए पंक रिकॉर्ड्स तक पहुंच जाता है और उसे ऐसा लगता है कि ये वेगापंक है। तो वो कहता है तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं वेगापंक, और ये कहते हुए उसे कुछ नजर आता है और जैसे वो ऊपर देखता है तो वहां लिखा होता है नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है।